हेलो फ्रेंड, मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने बहुत सारी विद्याएं सीखी, मंत्र सीखा, तंत्र सीखा, जंत्र सीखा। मैंने बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर दी। लोगों ने उसका अच्छा उपयोग भी किया और कुछ लोगों ने इसका गलत उपयोग भी किया और कुछ लोगों ने विद्या को ही परिवर्तित कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर फिर भी जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आज आपके लिए जो मदार होता है सफ़ेद आंकड़ा, उसके लिए बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी और बहुत ही अच्छा इलाज आपके लिए ले कर के आए हैं। जो दोस्तों मैं पहले अपने इसी चैनल पर वीडियो डालता था जड़ी बूटी से रिलेटेड। इसके बाद दोस्तों लोगों ने बहुत ज़्यादा मंत्र विद्या की मांग की कि मुझे मंत्र विद्या चाहिए। मैं बहुत लोगों से सीख करके रखा था और बहुत चीज़ें मैं अपने चैनल पर दिया और बहुत लोगों ने सीखा भी और बहुत लोगों ने दुरुपयोग भी किया, जैसे मैं आपको भी बता चुका हूँ कि जो मदार होता है उसके विषय में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। उसको कब प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है और किस बीमारी में प्रयोग करना है। आप हमारी इस वीडियो पर बने रहिएगा। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके पूरी जानकारी दूंगा, अधूरी नहीं। और किसे इसका प्रयोग नहीं करना है, पेड़ का करना है, पत्ते का करना है, या उसकी जड़ का करना है, या कि उसके बीज का करना है, ये सारी चीज़ें बताएंगे इस वीडियो पर। तो मैं पत्ते से स्टार्ट करता हूँ और पूरा एपिसोड हमारा जो रहेगा इस पत्ते पर ही रहेगा और संपूर्ण जानकारी बताएंगे। जो सफ़ेद आँख होता है, ठीक है ना, और एक लाल आँख होता है। सफ़ेद जो आँख होता है इसे सफ़ेद आंकड़ा भी बोलते हैं, ठीक है ना, अर्क भी बोलते हैं। जो सफ़ेद आँख होता है वो औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जो लाल आँख होता है यानी आंकड़ा, उसे दोस्तों वो विषैला होता है, बहुत तीखा और बहुत ज़्यादा विषैला होता है और इसके पत्ते में जो है तो दूध निकलते हैं, ठीक है। आप इसे अच्छे से पहचान कर लीजिए। आपके घर के अगल बगल कहीं पास भी यानी हर जगह मिल जाता है, क्योंकि जब इसमें बीज लगता है तो इसमें एक अलग प्रकार की उभरती हुई छिद्र रहते हैं, बड़े बड़े बाल रहते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऑटोमेटिक इसका बीज परिवर्तन हो जाता है। तो आपने दोस्तों देखा होगा, जो बुजुर्ग आदमी हो जाता है या घुटने में दर्द होना चालू हो जाता है, घुटने का तत्व खत्म हो जाता है, तो इसमें इसका प्रयोग कैसे करना है आपको विधिवत बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। हमारी जो एक एक शब्द है उसे अच्छे से ग्रहण करिएगा, ताकि आपको यूज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। जो मदार का पत्ता होता है उसे आपको ला लेना है और जो तवा होता है लोहे का तवा, उसमें नीचे उबले का कंडा जला लेना है, उबले का कंडा। उसके ऊपर आग जला देना है और तवा को उसके ऊपर रख देना है। और रखने के बाद उस सफ़ेद आग को अब तवा के ऊपर आप जब रख देंगे, थोड़ा सा उसमें लचीलापन पत्ते में आ जाएगा। उस पत्ते को आपको उठा लेना है और जहाँ पास आपको के घुटने में, पैर में सूजन हो, दर्द हो, उस पर आपको दो पत्ते रखना है। इसके बाद सूती का जो कपड़ा होता है, सूती का हल्का सा कपड़े को पैर पर लपेट लेना है या हाथ पर लपेट लेना है और वही जो उबले का कंडा है उसको चिमटा से, एक चमेटा जिसको बोलते हैं, पकड़ लेना है। थोड़ा थोड़ा सहते वक्त इतना आपके शरीर पर सहन हो जाए, उतनी ही आँच दिखानी है। इस तरह से इसका प्रयोग करना है, ठीक है। और हम बात करते हैं बवासीर के लिए। इसका बवासीर में कैसे प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोग जो है तो पत्ते को आप आग में डाल देंगे और जिस स्थान पर आपको प्रॉब्लम है, दरवाज़ा वगैरह आप बंद कर लेंगे घर में, जिस घर में आपको यह प्रयोग करना है, ठीक है। और आग जला लेना है, उबले का कंडा, और उस पर रख देना है गरम करके। मतलब गरम ही उसमें रखना है, मतलब आग में रखोगे जब तो गरम हो जाएगा और उसका जो धुआं निकलेगा, ठीक है, उसके धुआं को आपको सेक करना है।
इस तरह से इसका प्रयोग करना है। 3-4 दिन जब आप लगातार करेंगे तो सूजन ख़त्म हो जाएगा और जो वो पदार्थ होता है वो सूख जाएगा। इस तरह से इसका प्रयोग करना है और आपको ऐसा चीज़ खाना है जिससे कि आपका जो मल है वो पतला निकले, मोटा ना निकले। इस तरह से आपको खान पियन में ध्यान देना है। और मिर्चा आपको बिल्कुल ही नहीं खाना है, खट्टा आइटम भी नहीं खाना है। यह दोस्तों इसका प्रयोग रहा। और जो घेंटी वगैरह हो जाती है उसमें इसका प्रयोग कैसे करना है, अगर वह फूट चुकी है, ठीक है, फूट चुकी है, तब इसमें आपको मदार का दूध नहीं लगाना। समझ रहे हो? अगर घेंटी फूट चुकी है तो मदार का दूध आपको नहीं लगाना है। अगर नहीं फूटी है तब आपको लगा लेना है, ठीक है। अब आपने दोस्तों देखा होगा कि बहुत लोगों के शरीर में फोड़ा फुंसी हो जाती है, ठीक है। अब इसका जो पत्ता होता है, पत्ते को आपको बारीकी से पीस लेना है, ठीक है। और वो फोड़ा फूटा ना हो, पिछवाड़े में हो जाता है फोड़ा, इसको खता वगैरह बोलते हैं। तो जब हो जाता है तो अगर वो फूटा नहीं है तब इसके पत्ते को पीस करके उस स्थान पर रख देना है, तो ऑटोमेटिक वह पक करके, फूट करके, बह करके वो निकल जाएगा। जब वो पक जाए तो आप हाथ से दबा करके उसको आप निकाल सकते हैं, डॉक्टर के पास जा करके उसे रिमूव करवा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जब किसी को खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपको ध्यान रहे इसका प्रयोग कैसे करना है। इसको भी आपको आग में ही डालना है। जो बलगम होता है, खांसी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तब इसका प्रयोग करना है। आपको अपने आँख में जो है तो पट्टी बांध लेना है, ठीक है। यानी सूती जो कॉटन होता है उससे आँख में पट्टी बांध लेना है। इसके बाद उस पत्ते को आग में डालना है और आग में डालने के बाद जो धुआं निकले उसे आपको मुख की तरफ से आपको ग्रहण, नाक की तरफ से नहीं, मुख की तरफ से ग्रहण करना और उसे निकालना है। इस तरह से प्रक्रिया करेंगे, जो बलगम है, खांसी है, उससे आपको बहुत ही जल्दी राहत मिल जाएगी। और भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं कि मैं इसका तेल बना लूँ तो इसका भी बहुत ही अच्छा प्रयोग है। आप इसे बना लेना तेल। इसी में सबसे दोस्तों पहले आपको क्या लेना है, सरसों का तेल लेना है और मदार का जो पत्ता होता है तेल के अंदर डाल करके उसे अच्छे से पका लेना है। जब वह तेल पक जाए तब आपको लेप करके सुबह शाम आपको लगाना है और धूप में रहना है। यह हो गया तेल बनाने का तरीका। अब इसका प्रयोग किसे नहीं करना है, आप इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अभी आपको मैंने फ़ायदा ही फ़ायदा बताया। अब आपको इसका नुकसान बता रहे हैं कि किन लोगों को इसका प्रयोग नहीं करना है। आप सब जानते हैं कि मदार का पौधा विषैला होता है, ठीक है। आपको जो इसका दूध होता है, ये दोस्तों ध्यान से आप इसका प्रयोग करें, आपके आँख में ना पड़े, आपके मुख में ना पड़े, या कहीं छिला घाव है वहाँ पर ना लगे इसका दूध, ठीक है। और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं इसको प्रयोग बिल्कुल ही ना करें। इसके प्रयोग से बिल्कुल ही दूरी बना करके रखें, चाहे कैसी भी प्रक्रिया हो, इससे दूरी ही बना करके रखें। और घर के आसपास आप इसे ना लगाएं। घर से, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, खेलते हैं, तो कहीं भी दिक्कत हो सकती है। तो आप इसको, अगर घर के अगल बगल आपके है तो इसी घर से आप उसको हटा दें, खेत खलिहान में लगाएं। जब आपकी ज़रूरत पड़े तब आप इसका प्रयोग करें, ले करके आएँ, अन्यथा इसको ना लें, इसका प्रयोग ना करें। तो यही रही हमारी दोस्तों सभी जानकारी। आप विधिवत प्रयोग करें और अगर आपको समझ में ना आए तो इस वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं और ऐसी ही जानकारी आपको देते रहेंगे। फिर मिलेंगे नई जानकारी और नई वीडियो के साथ में और नए आयुर्वेदिक के साथ में और नए पौधे के साथ में।
क्या करना है, कैसे करना है, कब प्रयोग करना है, कब नहीं करना है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, सभी जानकारी आपको बताएंगे। वीडियो पर ऐसे ही बने रहना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है और शेयर करना है।